नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 सितंबर शाम 4:30 बजे हरियाणा की ताज़ा खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा की 4:30 बजे की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग हो गया है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार देर रात को कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई। दोनों पार्टियां कल 9 सितंबर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। कांग्रेस ने आपको 4+1 फार्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया है। इसे आपने मंजूर कर लिया है। इन 5 विधानसभा सीटों में 4 सीट वह हैं जिस पर लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और सीट आपको दी है। दीपक बाबरिया ने कहा, गठबंधन को लेकर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कम सीटों पर समझौता कर लिया है। इस पर जल्द फैसला हो जाएगा। आपको अच्छी संख्या में सीटें दी जा रही हैं। वहीं राघव चड्ढा ने कहा, कांग्रेस के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में कांग्रेस आप में गठबंधन कल हो सकता है। 4+1 फार्मूले को आपने स्वीकार किया तो कल हो सकता है गठबंधन। बड़ी खबर आई है। दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जो राम को लाए हैं गाकर सुर्खियों में आए थे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वह पंचकुला सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि भाजपा ने यहां से ज्ञानचंद गुप्ता को दोबारा टिकट दिया है। कन्हैया मित्तल वही गायक हैं जिन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया था। यह गाना उनका काफ़ी फेमस हुआ था। मित्तल अक्सर भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आते थे। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। युवा साथियों, हरियाणा में भर्तियों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर जो ज्ञापन आपने सौंपा है वो मांग नहीं, आपका अधिकार है। आपके रोजगार के अधिकार को दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हरियाणा में चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनते ही पुलिस ग्रुप डी और सीईटी के सभी ग्रुप की लटकी पड़ी हर एक भर्ती को शीघ्रता से पूरी किया जाएगा और पूरी तत्परता से चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार बनते ही खाली पड़े 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों को पक्की भर्ती के जरिए भरा जाएगा और 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। पेपर में हरियाणा जीके का हिस्सा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। पेपर लीक और भर्ती माफिया का जड़ से खात्मा होगा। भर्तियों में किसी भी तरह की धांधली, पक्षपात, भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए कांग्रेस सरकार समयबद्ध, पारदर्शी एवं योग्यता अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाएगी। तो पेपर में हरियाणा जीके का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर अब वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन होने पर टोल टैक्स कटेगा। प्लेट के नंबर को वाहन चालक के फास्टैग से लिंक किए गए बैंक अकाउंट से भी जोड़ा जाएगा ताकि टोल पर वाहन पहुंचते यह पता चल सके कि वाहन चालक ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, फास्टैग इसी वाहन का है या नहीं, फास्टैग में रुपए हैं या नहीं। टोल कंपनी का मानना है कि इस सिस्टम से टोल नाकों पर फर्जीवाड़ा नहीं होगा। पहले चरण में यह सिस्टम हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित रामायण मैयड टोल प्लाजा व रोहतक टोल पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। आगामी करीब 10 दिनों में दोनों टोल नाकों पर यह हाई टेक्नोलॉजी का ANPR बेस सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये स्वचालित नंबर प्लेट पहचान ANPR कैमरे ऐसे कैमरे हैं जो वास्तविक समय में वाहनों की नंबर प्लेटों को पढ़ते हैं और उन्हें डिजिटल बनाते हैं। ये सभी कैमरे पूरी पहचान, रिकॉर्डिंग प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। कैमरों की खास बात यह है कि इनमें उच्च गुणवत्ता की बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इसमें हाई क्वालिटी की हार्डवेयर होती है। तो ये बड़ी अपडेट। टोल नाकों पर नंबर प्लेट स्कैन होकर कटेगा टैक्स, फर्जीवाड़ा रुकेगा, ब्लैक लिस्ट वाहन पकड़े जाएंगे। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। मजबूत दावेदारों की तलाश कर रही जन नायक जनता पार्टी JJP भाजपा व कांग्रेस की सूचियों के इंतजार में है। सूत्रों की माने सभी 90 सीटों पर जसपा गठबंधन को मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में वो बागियों को अपनी चाबी देकर चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। 2019 विधानसभा चुनाव में गठित जसपा 10 विधायकों के साथ किंग मेकर बनी थी। तो ये बड़ी अपडेट। अब तक 19 ही घोषित हो पाए। बागियों को पार्टी में लाने की तैयारी, हमने पहली सूची जारी कर दूसरी सूची की तैयारी कर ली है। जसपा के लगभग उम्मीदवार तय हैं। कुछ नेताओं को जल्द पार्टी में शामिल करके टिकट भी घोषित कर दिया जाएगा। प्रवक्ता JJP। तो ये बड़ी अपडेट। भाजपा के साथ सरकार बनाकर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी बने थे। 4.5 वर्ष बाद गठबंधन टूट गया। अब तक पार्टी छोड़कर 7 विधायक दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं।
20 साल बाद चुनावी रण में लौट सकते हैं ओपी चौटाला। 7 बार विधायक और 5 बार मुख्यमंत्री रहे इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 20 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर चुनावी रण में नजर आ सकते हैं। 5 बार सीएम रहे इनेलो सुप्रीमो ने चुनाव आयोग व दिल्ली की अदालत से मांगी चुनाव लड़ने की अनुमति। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं, बड़ी खबर इनेलो के लिए। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। भाजपा के 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद टिकट से वंचित दावेदारों के असंतोष को देखते हुए कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की पहली सूची में अपने मौजूदा 28 विधायकों को उम्मीदवार बनाकर संभावित असंतोष को टालने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने पहली सूची में विधायकों के नाम बड़े ही रणनीतिक अंदाज में किए हैं ताकि कोई दूसरा दावेदार उनके नाम का विरोध न कर सके। अब कांग्रेस को आशंका है कि उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होते ही टिकट से वंचित नेता हंगामा काट सकते हैं। बरवाला और समालखा के कार्यकर्ता पहले ही पार्टी प्रभारी का नई दिल्ली में गिराव कर चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने संकेत दिए कि पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची 2 से 3 दिनों में जारी होगी। राज्य के चुनाव में नामांकन भरने की अंतिम तारीख 12 सितंबर है, इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस 11 सितंबर को भी एक साथ बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है ताकि जिन दावेदारों के टिकट कटेंगे वह अपना विरोध दर्ज न करा सके और अगले से सभी दिन उम्मीदवार पर नामांकन भर दें। भाजपा अभी तक 67 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जब उसकी 23 उम्मीदवारों की सूची आजकल में आने की पूरी संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट। भाजपा में असंतोष देख डरी कांग्रेस, प्रत्याशी तय करने में लग रहा समय, 2-3 दिन में सूची आने के संकेत। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। एनसीईआरटी अब सभी विषयों में कराएगी मास्टर और पीएचडी। स्कूली छात्रों के लिए शोधपरक अध्ययन सामग्री तैयार करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम को संचालित करने के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगी। इसके तहत जल्दी वह सभी विषयों से जुड़े मास्टर और पीएचडी शुरू करने की तैयारी में। माना जा रहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी अपने मुख्य कैंपस के साथ ही क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए इन कोर्सों को शुरू कर देगी। एनसीईआरटी ने यह पहल डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद शुरू की है, जो कि उससे पिछले साल ही 63वें स्थापना दिवस पर प्रदान किया गया था। इसके तहत भविष्य में अब दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह बैचलर, मास्टर और पीएचडी कोर्स किए जाएंगे। हालांकि एनसीईआरटी की तैयारी अभी सिर्फ सभी विषयों में मास्टर और पीएचडी कोर्स करने की है। इसके साथ ही वह स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी एक नया कोर्स तैयार करने में जुटी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में ही देने की सिफारिश की गई है। एनसीईआरटी इसके साथ ही शोध और नवाचार के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। माना जा रहा है कि वह अकेले शिक्षण ही नहीं बल्कि सभी विषयों और क्षेत्रों से जुड़े शोध व नवाचार के क्षेत्र में अपने दरवाजे खोलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद से तेज़ हुई तैयारी, अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू हो सकते हैं ये कोर्सेज। तो एनसीईआरटी अब सभी विषयों में कराएगा मास्टर और पीएचडी। तो ये हरियाणा से 4:30 बजे की खबरें। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी खबर, घोषणा, आदेश, जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको सबसे सटीक, सबसे तेज़ जानकारी मिलती रहेगी। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो 4:30 बजे की खबरों में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।